कि अब म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना, शेयर खरीदना और निवेश करना महंगा होने वाला है। अगर आप हर महीने एसआईपी करते हैं, यूपीआई से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या ब्रोकर के जरिए शेयर खरीदते हैं, तो आने वाले दिनों में आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ सकती है। वजह है यूपीआई पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने का प्रस्ताव। हालांकि अभी सरकार ने यूपीआई इस्तेमाल करने वाले आम ग्राहकों पर कोई चार्ज नहीं लगाया है और एमडीआर का फाइनल फ्रेमवर्क भी तय नहीं हुआ है। लेकिन अगर फाइनेंशियल सर्विसेज को इसके दायरे में लाया जाता है तो इसका असर ब्रोकर्स, वेल्थ प्लेटफॉर्म्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स पर पड़ सकता है। और आखिरकार सवाल यही है कि इस बढ़ी हुई लागत का बोझ कौन उठाएगा, प्लेटफॉर्म या फिर इन्वेस्टर। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। अभी यूपीआई से पेमेंट करना आमतौर पर बेहद आसान और बिना किसी अलग कंज्यूमर चार्ज के होता है, लेकिन सरकार बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर लगाने के विकल्प पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 रुपए से ज्यादा के कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर 0.5% से कम एमडीआर लगाया जा सकता है और ये शुल्क मर्चेंट से ही वसूलने की बात चल रही है। लेकिन ध्यान रखिए, अभी रेट, ट्रांजैक्शन लिमिट और किन बिजनेसेस को इसके दायरे में रखा जाएगा ये तय नहीं हुआ है। यानी फिलहाल ये सिर्फ प्रस्ताव और चर्चा के स्तर पर है। लेकिन अगर ये लागू हुआ तो निवेश महंगा कैसे हो सकता है, इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप यूपीआई के जरिए 10,000 रुपए का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर एमडीआर 0.25% हुआ तो इस ट्रांजैक्शन की कॉस्ट करीब 25 रुपए होगी। और अगर आप 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कॉस्ट करीब 125 रुपए हो सकती है। अब किसी एक इन्वेस्टर के लिए ये रकम बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन सोचिए ऐसे हजारों या लाखों ट्रांजैक्शंस हर महीने किसी बड़े इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर हो तो प्लेटफॉर्म के लिए ये एक बड़ी अतिरिक्त लागत बन सकती है। सबसे बड़ी चिंता म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स की है। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स की कमाई पहले से ही हर ट्रांजैक्शन पर बहुत ज्यादा नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्लेटफॉर्म का मार्जिन करीब 0.75% के आसपास होता है। ऐसे में अगर 0.25 से 0.30% तक एमडीआर देना पड़ा तो एक ट्रांजैक्शन के लिए तो ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन जिन बड़े प्लेटफॉर्म्स पर एक ही दिन में लाखों ट्रांजैक्शन हो जाते हैं उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पेमेंट कॉस्ट में जा सकता है। अब प्लेटफॉर्म के सामने दो रास्ते होंगे, या तो ये खर्च खुद उठाए या फिर किसी तरीके से इसकी लागत ग्राहक तक पहुंचाए, और यहीं से निवेशकों की चिंता शुरू हो जाती है। सबसे ज्यादा असर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान्स पर पड़ सकता है। दरअसल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं मिलता, इसलिए अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त लागत आती है तो डायरेक्ट प्लान्स उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए इसे एब्जॉर्ब करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यह अतिरिक्त लागत सीधे प्लेटफॉर्म के खर्च में जुड़ जाएगी। अगर प्लेटफॉर्म इस लागत को खुद सहते भी हैं तो आगे किसी न किसी रूप में इसे ग्राहकों से वसूला जा सकता है। अब जरा एक बार आंकड़ों पर भी नजर डालिए। ग्रो ने FY26 में करीब 46,624 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लोस रिपोर्ट किए। प्लेटफॉर्म के पास करीब 2.96 लाख करोड़ रुपए के कस्टमर एसेट्स थे। वहीं एंजल वन के पास जून 2026 तक करीब 3.86 करोड़ यूजर्स और लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स अंडर कस्टडी थे। एंजल वन के मुताबिक उसके करीब 36 लाख म्यूचुअल फंड यूजर्स हैं और इनमें 70% से ज्यादा के पास एक से ज्यादा एसआईपी है। अब सोचिए, अगर इतनी बड़ी संख्या में हर महीने इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो प्रति ट्रांजैक्शन कुछ पैसे की लागत भी प्लेटफॉर्म के लिए बड़ी रकम बन सकती है। असर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स तक सीमित नहीं रहेगा। अगर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस भी एमडीआर के दायरे में आते हैं तो ब्रोकर्स की कॉस्ट भी बढ़ सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि शेयर बाजार में एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू म्यूचुअल फंड एसआईपी के मुकाबले काफी बड़ी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटीज, ब्रोकर्स और डीलर से जुड़े ट्रांजैक्शंस की एवरेज वैल्यू 2026 में करीब 8,963 रुपए थी। यानी बड़े इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर का असर ज्यादा महसूस हो सकता है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में यूपीआई पर चार्ज लग जाएगा, ये तय हो गया है? नहीं, ये बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है। अभी यूपीआई से पेमेंट करने वाले आम कस्टमर पर कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। सरकार जिस एमडीआर पर विचार कर रही है उसका मकसद कुछ बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन से पेमेंट इकोसिस्टम की इकोनॉमिक्स को बेहतर करना है। तो आखिर में निवेशकों को क्या समझना चाहिए? असल कहानी यह है कि अगर फाइनेंशियल सर्विसेज को एमडीआर के दायरे में शामिल किया जाता है तो ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स की कॉस्ट बढ़ सकती है और उसके बाद सवाल आएगा कि ये कॉस्ट कौन उठाएगा, प्लेटफॉर्म खुद या फिर किसी रूप में कस्टमर। अभी इसका जवाब नहीं है, इसलिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हर महीने एसआईपी करते हैं, शेयरों में निवेश करते हैं या यूपीआई के जरिए बड़े इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं तो एमडीआर का फाइनल फ्रेमवर्क आपके लिए जरूर मायने रखेगा। क्योंकि फिलहाल यूपीआई पेमेंट भले ही फ्री है, लेकिन उसके पीछे की लागत अगर बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम की पूरी इकोनॉमिक्स बदल सकती है। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।